हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। बिकॉज किसी भी चीज़ को आप लोगों ने ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ये एक जनरल एनर्जीज़ हैं, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके साथ आपका चाहे जैसा भी रिश्ता चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। 3 टाइम्स आपने उनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना है उनके साथ, और पॉजिटिव रहते हुए वीडियो को क्लिक करके लाइक बटन को प्रेस करके इस वीडियो को देखना है। सो देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली क्या फील कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। एंड जो लोग पर्सनल बुकिंग्स करवाना चाहते हैं गाइज, आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, सो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी person on your mind. So by the way, I'm using my new tarot deck. It's the love angel oracle cards. Yes, it's a very beautiful messages. So let's see, देखते हैं अपने न्यू कार्ड से person on your mind क्या है उनके current feelings and emotions. So first we have pay attention to red flags. Know the warning signs of what an unhealthy connection looks like. And we have divine timing. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है इस टाइम, ये जो भी पर्सन है वो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है कि इन्होंने जो है ना वो पेशेंस रखा हुआ है, क्योंकि इनको लग रहा है ये कनेक्शन जो है उसमें डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे जाके आप लोगों का पैचअप होगा या फिर यूनियन होगा, और ये सब चीज़ें जो हैं वो कनेक्शन में वेट जो आ रहा है वो वर्थफुल रहेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में इनका कुछ पास्ट अच्छा नहीं रहा, जहाँ से इनको लग रहा है कि आप शायद इस पर्सन को देख रहे हो कि ये पर्सन रेड फ्लैग्स की तरह है, या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ इनका अनहेल्थी कनेक्शन रहा है। दैट्स वाई आप लोगों की जो इस पर्सन के बारे में एक परसेप्शन बन गया है या कॉन्सेप्शन आपका बन गया है वो ऐसा ही है कि ये इंसान जो है बिल्कुल भी किसी भी तरह से आप लोगों के लिए हेल्थी नहीं है, या फिर ये आपके साथ बिल्कुल भी हेल्थी कनेक्शन नहीं बना सकते। बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ें यूनिवर्स की साइड से रही हैं ऐसी कि आपका कनेक्शन जो है वो अनहेल्थी रहा है। एंड ऑल्सो इनको फील हो रहा है कि अब आप जो हो इस पर्सन की जो अनहेल्थी जो भी इनका आपके साथ बॉन्डिंग रही है या फिर कनेक्शन रहा है, आप उसको इग्नोर बिल्कुल भी करने वाले नहीं हो। We have past lives. You have known this person before. It is a soulmate from a past lifetime. Yes, this person feels कि आपका कोई ना कोई past life का connection है. That's why ये इंसान जो है आपको भूल नहीं पा रहे, या फिर किसी ना किसी तरह से still आपके साथ connected अपने आप को feel कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है आपका past life का ये person soulmate है जिसको यहाँ पे believe है कि आप divine timing पे मिलोगे ज़रूर, चाहे पास्ट में जैसा भी आपका कनेक्शन रहा है। टेक योर पावर बैक. यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील. योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू. ये पर्सन ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों की तरफ से फील कर रहे थे कि जैसे आप लोग इस पर्सन के ऊपर ना हर टाइम छाए हुए हो, लाइक आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कंट्रोल्ड। जैसे होता ना, एक इंसान किसी भी पर्सन से दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसको लगता है कि इस पर्सन के साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो कि उसको अपनी तरफ जो है वो खींच रहा है। इसी वजह से इस पर्सन को ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों का इस पर्सन के ऊपर पूरी पावर हुई हुई है। लाइक आपने इतना ज़्यादा इस पर्सन को कंट्रोल किया हुआ है कि ये इंसान आपके अलावा ना तो कुछ सोच पाते हैं, ना ही किसी और के बारे में कुछ सोच पाते हैं। मतलब लाइक किसी और इंसान के बारे में फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि इस पर्सन की जो लाइफ की सारी हैप्पीनेस है ना वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप नहीं होगे तो ये बिल्कुल खुश नहीं होंगे अपनी लाइफ में, अगर आप होगे तो ये पर्सन खुश होंगे। लेकिन इस सिचुएशन से ये इंसान अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये गेट ओवर कर पाएँ, बट ये चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही हैं क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं इस पर्सन का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। दैट्स वाई मेक द एफर्ट. डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है आपके साथ इस कनेक्शन पे एफर्ट करना चाहते हैं। इन्होंने अगर आपके साथ कोई भी अनहेल्थी कनेक्शन बनाया है तो इस टाइम दिस पर्सन रियली वांट टू लुक फॉरवर्ड कि ये एक अच्छा कनेक्शन बनाएं, आपको लाइक अपने लव से प्रूव करें कि ये इंसान आप लोगों से प्यार करते हैं, आप लोगों के लिए सीरियस हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान रिस्क भी लेने के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि अगर ये खुद आपकी तरफ कोई पहल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान जेन्युइनली जो है वो आप लोगों में इंटरेस्टेड है, या फिर जेन्युइनली ये इंसान जो है वो आप लोगों से प्यार करते हैं। वी हैव ट्रू लव. या दिस पर्सन रियली लव यू इन वेरी डीपली. या
ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं आप लोगों को लेकर, और साथ ही साथ ये इंसान आप लोगों के साथ एक रोमांटिक लाइफ जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि ये ऐसा प्यार है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग लव इनकी साइड से, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे डेफिनेटली आप लोगों से मिलना ज़रूर होगा इस पर्सन का। चाहे अभी ट्रू लव नहीं भी बन रहा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे इनको है बिलीव के उस टाइम पे चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। हैव फेथ, इस पर्सन ने फेथ रखा हुआ है कि अगर अभी टाइम अच्छा नहीं है या इनकी फेवर में नहीं है या आप लोगों के इस कनेक्शन की फेवर में नहीं है, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली एंजल्स जो हैं वो इस पर्सन के और इस कनेक्शन को बनाने के लिए, इस रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, दैट्स वाई। एंड देन वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक। दिस पर्सन इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है मुझे इस पर्सन की साइड से इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आप लोगों के साथ, और आपके साथ एक रोमांटिक लाइफ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है आपका फुल कंट्रोल इस पर्सन के दिल और दिमाग पे है। यस और कहीं ना कहीं ये चीज़ों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली सोच भी रहे हैं, और साथ ही साथ इनको फेथ है कि आपकी रोमांटिक लाइफ जो है इनके साथ स्टार्ट ज़रूर होगी। बट इस टाइम इस पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है, क्योंकि इनको लग रहा है कि चीज़ें समटाइम्स कुछ ऐसी हो जाती हैं कि आपको पेशेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये पर्सन को लग रहा है कि अभी जो टाइम है पेशेंस का चल रहा, इसमें इस पर्सन को बेटर यही है कि ये मैनिफेस्ट करें, और राइट टाइम पे वो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली ज़रूर पूरी होंगी, और आपका ये जो कनेक्शन है वो ज़रूर एक दूसरे के साथ बनेगा। बट राइट नाउ इस पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है। Yeah, and we have open your eyes. If someone shows you who they are, believe them the फर्स्ट टाइम। ये इंसान फील कर रहे हैं कि आप लोगों ने डेफिनेटली इस पर्सन की आइज़ को ओपन किया है, क्योंकि ये पहले आप लोगों के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, या फिर उस तरह से नहीं सोच रहे थे कि आपके साथ कनेक्शन ना बना के, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप दूर हो जाते हो एक दूसरे से, तो आपके बिना रहना कितना मुश्किल हो जाएगा इस पर्सन के लिए। आई थिंक इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट अब इस पर्सन को बिलीव हो रहा है कि आप लोग इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और आपकी एब्सेंस इस पर्सन को डेफिनेटली बता रही है कि आप इनके लिए क्या मायने रखते थे। तो आपने इस पर्सन की आइज़ ओपन की हैं, और आप इस टाइम इस पर्सन को ये भी शो करवा रहे हो कि आप इनके बिना रह सकते हो, और ये फील भी कर रहे हैं। दैट्स वाई इस पर्सन की आंखें खुल गई हैं कि हाँ आप इनके बिना रह सकते हो। लेकिन दूर है कि ये इंसान को लग रहा है इस पर्सन के दिल और दिमाग पे आपका कंट्रोल है, ये अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर भी निकालने की कोशिश करें था ना, तो हो नहीं पा रहा। इनको लग रहा है इट्स इम्पॉसिबल। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड। या ये इंसान आना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी है इनको आपकी तरफ आने की, आपकी तरफ एक्शन लेने की, एंड होपफुली बहुत जल्दी ये इंसान एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। वी हैव किंग ऑफ कप्स, और आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान जो भी है इसने अपने इमोशंस को बहुत मुश्किल से जो है कंट्रोल किया हुआ है विद द थ्री ऑफ कप्स। दे रियली वांट रिकॉन्सिलिएशन, और अगर ऑलरेडी आपका इनके साथ किसी ना किसी तरह से बातचीत हो रही है, लेकिन ट्रू लव और ये रिलेशनशिप बनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत जल्द जो है आप लोगों के साथ इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने वाले हैं। और कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स के थ्रू भी कोई ना कोई इवेंट मैनेज करवा सकते हैं, या फिर किसी तरह की हो सकता है कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है आपके फ्रेंड्स की, जहाँ पे आप दोनों इनवाइट हो सकते हो। वहाँ पे कुछ ना कुछ ये इंसान आपके फ्रेंड्स या अपने जो भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर कोई ना कोई चीज़ें प्लान कर सकते हैं, और वहाँ पे ये इंसान ने जो भी तक अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आप लोगों से सप्रेस्ड की हुई हैं, या फिर आप लोगों से किसी तरह से दुबाई हुई हैं, तो ये इंसान डेफिनेटली उन चीज़ों को आप लोगों के सामने एक्सपोज करने वाले हैं। बिकॉज विद द थ्री ऑफ कप्स दे रियली वांट कि आप लोगों के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप बने, आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बना के उसके अंदर आना चाह रहे हैं ये इंसान, ताकि आप लोगों के साथ जो है वो आगे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन पाए। तो मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को अपने लव एक्सप्रेस करने वाले हैं। जो ये इंसान को लग रहा है आप लोगों से ट्रू लव है, उसको ये इंसान बहुत जल्द आपके सामने डेफिनेटली रिवील करेंगे। कुछ लोगों की तरफ से या तो ये इंसान आपके खुद फ्रेंड सर्कल से हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं, बट साथ ही साथ ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप का कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। या फिर अगर करंटली इस टाइम भी मैं देखूं इस करंटली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग ऑलरेडी फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप के कनेक्शन में हो, तो मुझे लग रहा है फाइनली ये इंसान जो है वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं कि ये इंसान आपको चाहते हैं और आपके साथ जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप
बनाने के लिए रेडी हैं एंड मुझे लग रहा है ये इंसान अपनी फीलिंग्स जो है आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं आप लोगों को। यस और इनको उस चीज़ में डेफिनेटली पता है बहुत ज़्यादा फेयरलेस होके एक्शन लेना है, तो ये लेने वाले हैं ये। एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं। यस कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान आपके ऑलरेडी किसी तरह से आपका वर्किंग प्लेस सेम हो सकता है, या फिर आप एक दूसरे के कुलीग हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है, या आपका टीम अप आप करके वर्क कर रहे हो कोई ना कोई, ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट ये इंसान चाह रहा है कि आप लोगों के साथ जो कुलीग का इस टाइम रिलेशनशिप चल रहा है ना उसको आगे बढ़ाया जाए, या आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। दैट्स वाई वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट देना चाह रहा है ये इंसान। कुछ लोगों की तरफ से मुझे लग रहा है हो सकता है आपको इस पर्सन की तरफ से अभी बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं मिली, अभी तक इन्होंने अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स जो हैं अपने तक रखी हुई थी, बट फाइनली ऐसे दिख रहा है दे रियली वांट कि अब आपको एक्सप्रेस कर दें। लेकिन ये किसी तरह का कोई फंक्शन या कोई इवेंट हो सकता है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, या फिर किसी भी तरह का कोई इवेंट हो सकता है जो आप का ये जो पर्सन है वो और आपके कोई फ्रेंड्स म्यूचुअल मिलकर जो है वो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा इवेंट प्लान कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग भी इनवाइटेड होगे। और फाइनली हो सकता है ये प्लान ख़ास करके लाइक स्पेशली पर्टिकुलर आप लोगों के लिए ही लाइक ये सारी चीज़ें मैनेज की जाएंगी, जहाँ पे ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स का डेफिनेटली कन्फेस करेंगे विद एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये इंसान आपके साथ एक स्टेबल इस कनेक्शन की अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी इनको लग रहा है जैसे चीज़ें जो है ना वो काफ़ी टाइम से इन्होंने पेशेंस में रखी हुई थी, तो फाइनली अब कुछ ना कुछ खुद आप इस पर्सन को लग रहा है कि एफ़र्ट करनी पड़ेगी, कोई ना कोई खुद आगे मूव लेना पड़ेगा आपको बताने के लिए कि ये इंसान जो है वो आप लोगों के लिए डेफिनेटली सीरियस है। तो कोई ना कोई रिस्क मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या एंड देन वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है इन्होंने होल्ड ऑन किया हुआ है अपनी फीलिंग्स पे। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने बहुत मुश्किल से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। लेकिन इस पर्सन की ईगो भी है, या और मे भी कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस पर्सन ने अपनी ईगो की वजह से अपने इमोशंस काफ़ी टाइम से जो है हाइड किए हुए थे। बट ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं मुझे, इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सीरियस वे में आप लोगों के सामने डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे, ताकि आप लोगों के साथ इनकी लाइफ में जो है वो सेलिब्रेशन आए और आपके साथ एक कमिटमेंट बन सके। यस मुझे प्रपोज़ल दिख रहा है बाय द वे, मतलब लाइक ये इंसान जो है ना आपको अपने इस स्टेबल कनेक्शन के प्रपोज़ल की अपॉर्चुनिटी देंगे। अब वो आपकी अपनी आगे चॉइस है कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है या उस चीज़ को रिजेक्ट करना है, इट्स टोटली अप टू यू। बट विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको एक सेफेस्ट और एक बहुत ही प्रोटेक्टेड कनेक्शन के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, और वैसे भी ये इंसान मुझे फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन दिख रहे हैं, मतलब दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ मनी, बैंक बैलेंस इनका काफ़ी अच्छा हो सकता है, और वैसे भी इंसान काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में मुझे सक्सेसफुल दिख रहे हैं। बट सोच रहा है ये इंसान, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है इंसान बिल्कुल भी किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाओ, क्योंकि ये इंसान देख भी नहीं सकता आपको कि आपको कोई और लाइक चूज़ करे। इसीलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस सारी सिचुएशन को लेकर। नंबर 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 3 नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लाइक 3 मास्टर नंबर, यहाँ पर 33 इनकी एज हो सकती है, 34 31 कुछ लोगों के लिए 31 एज भी हो सकती है, अदरवाइज़ 4 1 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास जजमेंट की है, दे रियली वांट कि आप लोगों के साथ जो है इस कनेक्शन की एक रीबर्थ की जाए। यस या तो ये रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है जिनके साथ अभी आपका किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, लाइक हो सकता है इस इंसान ने अपनी ईगो की वजह से आप लोगों को छोड़ दिया हो, या ईगो की वजह से कोई आपको फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी, तो वो इंसान दोबारा से आप लोगों के सामने आके अपनी कन्फेस करना चाह रहे हैं फीलिंग्स, और इस कनेक्शन को एक रीबर्थ करना चाह रहे हैं। हो सकता है इन्होंने नहीं आप लोगों को अपनी साइड की फीलिंग्स बताई थी, और उस वजह से हो सकता है आपने भी एफ़र्ट करनी छोड़ दी थी। ये इस इंसान को डेफिनेटली चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, और जिस तरह ही आप लोगों ने भी एफ़र्ट करनी छोड़ दी, अपने लाइफ पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, अपने गोल्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, तो उस वजह से मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लेकर लाइक पॉजेसिव हो रहे हैं, उनसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा। वो आप चाह रहे हैं कि आपसे बात की जाए इस बारे में, बट ऑल्सो इनको लगता है कि आप जज कर सकते हो इनको।
विद अ जजमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक सोलमेट कनेक्शन है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी, जहाँ से इनको अब इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आ रही है, इस चीज़ के बारे में इस इंसान को आइडिया हो रहा है कि आपके साथ सोल का कोई ना कोई कनेक्शन है। दैट्स वाई यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यस, ये चाह के भी अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते आपसे, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ की एनर्जी है। दैट्स वाई कि ऑलरेडी इंसान को लगता है आपको जानता ही है। 20 भी एज हो सकती है कुछ लोगों की, 20 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कुछ लोगों की तरफ से। 24, 21, 23 एज भी हो सकती है और डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। 2 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। या सो काफ़ी इमोशनल ये पर्सन दिख रहा है। नाउ लेट्स सी मोर, बट दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग। या तो आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को कि ये आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें जो भी इन्होंने आप लोगों से छुपाई हुई हैं, या आपको किसी का भी ना देख पाएंगे, ये भी एनर्जी हो सकती है। और इवन कि आपका किसी और के साथ बात करना वर्किंग प्लेस पे भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं बड़ी ना जेलसी होती है। खामोश तो ये पर्सन रहते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा भी बड़ा आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इसीलिए शायद ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी मोर कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, या क्या नेक्स्ट एक्शन लेगा ये पर्सन जो भी है। पर्सन ऑन योर माइंड, उनका नेक्स्ट मूव। We have 7 of Pentacles, we have 3 of Wands, देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। या नेक्स्ट मूव में ऐसे दिख रहा है कि विद द लवर्स हो सकता है। अगर ये इंसान डेफिनेटली इनके पास चॉइसेस हैं स्टिल, बट मुझे लग रहा है ये इंसान वेट कर रहे हैं कि ये इंसान आपको चूज़ करें, या फिर अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करो। बिकॉज विद द लवर दे रियली वांट कि आपके साथ रिलेशनशिप बने। और अगर मुझे लग रहा है ऑलरेडी आपकी तरफ से कोई आपको था कि इस इंसान ने आपको कोई चीटिंग दी, या फिर किसी वजह से आप लोगों को छोड़ के किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया, तो फाइनली मुझे लग रहा है वो रिलेशनशिप एंड अप हो रहा है और ये इंसान फाइनली आप लोगों की तरफ आने वाले हैं। और अगर इन्होंने आप लोगों को हर्ट किया था, या आपको किसी भी तरह से पेन भी दी थी, या बैक स्टैबिंग भी की थी, तो ऐसा लग रहा है ये इंसान सोच रहे हैं कि अब इनको आगे आपके साथ जो है उन चीज़ों को बेटर किस तरह से करना है। सो नेक्स्ट मूव में ये इंसान फ्यूचर को सोचता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और फ्यूचर में आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यस, कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। क्योंकि इन्होंने अगर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया ना आपको छोड़ के, और वहाँ पे इस पर्सन ने इन्वेस्ट किया है, तो इस पर्सन को इन्वेस्ट करने का रिवॉर्ड नहीं मिला, और इसको लग रहा है रिवॉर्ड कभी मिलेगा भी नहीं। सो दैट्स वाई दे रियली वांट टू चूज़ यू। नेक्स्ट मूव में ये इंसान आप लोगों को अप्रोच करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट मूव जो है वो ज़्यादा जल्दी नहीं होगा। 3 to 6 मंथ्स लग सकते हैं कुछ लोगों की तरफ से, और कुछ लोगों की तरफ से 10 मंथ्स का टाइम भी हो सकता है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।